इस मूवी की कहानी थोड़ी अजीब है बाकी तमाम मूवीज से। हम यहाँ पर डैनी नाम की लड़की को देखते हैं। डैनी एक मेल देखती है जो कि किसी और का नहीं बल्कि उसकी बहन का होता है। और अब उस मेल में लिखा था कि मैं सब कुछ और नहीं झेल सकती और मैं जा रही हूँ अपने मॉम डैड के पास। हमें पता चलता है कि वो सुसाइड की बात कर रही है। और अब वो मेल पढ़ने के बाद डैनी अपनी बहन को कॉल करती है लेकिन उसका फोन बंद था। और अब यहाँ पर डैनी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और रात को मिलने का बोलती है। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड क्रिस उसको पसंद नहीं करता, वो उसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था, लेकिन डैनी उसको बहुत पसंद करती थी। और यहाँ पर अब हम देखते हैं क्रिस को जो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा था और उसके फ्रेंड्स क्रिस को बोलते हैं कि उसे अपना रिलेशन डैनी के साथ खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद हम डैनी की बहन को देखते हैं जिसने बहुत ही बुरी तरह से सुसाइड कर ली थी और वो मर गई थी। और ये सब देखकर डैनी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और अब क्रिस उसको रिलैक्स करवाने के लिए एक पार्टी में ले जाता है। और अब इस पार्टी में क्रिस का फ्रेंड उनको समर फेस्टिवल में इनवाइट करता है। ये फेस्टिवल एक गांव में था जहाँ पर सभी लोग एक अलग कम्युनिटी बनाकर रहते थे। और अब क्रिस का फ्रेंड उसको बताता है कि ये फेस्टिवल इसलिए खास है क्योंकि ये 90 इयर्स के बाद साल में एक दफा आता है। और अब सभी प्लान बनाते हैं वहाँ पर जाने के लिए। पहले तो डैनी मना कर देती है लेकिन क्रिस के मनाने पर वो मान जाती है। और अब ये लोग यहाँ पर फेस्टिवल के लिए निकल जाते हैं। और अब ये सब लोग उस जगह पहुँच गए थे जहाँ पर हर तरफ ग्रीनरी थी जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। यहाँ पर इनको एक आदमी मिलता है और उसके साथ एक कपल भी था जो कि उसके दोस्त होते हैं। और अब वो आदमी इन सब लोगों को एक ड्रिंक देता है पीने के लिए जिसे पीकर सब लोग मदहोश हो जाते हैं, यानी कि अपनी होश में नहीं रहते, जो कि रात के 9 बज रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी दिन था, मतलब यहाँ पर टाइम कुछ अजीब था। और तभी डैनी वॉशरूम जाती है। वॉशरूम जाते ही उसको अपने पीछे कुछ महसूस होता है जिससे वो डरकर बाहर आ जाती है और भागते भागते बाहर गिरकर बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि एक दिन गुजर चुका है, मतलब यहाँ पर कुछ ही घंटों की रात थी। और वहाँ पर पहुँचते ही इन्हें बहुत बड़ा सन शेप का एक गेट मिलता है और फिर एक बूढ़ी लेडी स्टेज पर खड़ी होती है और इन सब का वेलकम करती है। और ये लोग इस फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ हाथ पकड़कर डांस करने लगती हैं और इन्हीं में से एक लड़की क्रिस को देखकर स्माइल करती है। इसका मतलब कि वो क्रिस को लाइक करने लगी थी और क्रिस भी अब उसको देखकर स्माइल पास करता है। और अब डैनी यहाँ पर एक वॉल को देखती है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की पिक्चर्स थी और उनके सर पर ताज रखा हुआ था। और फिर वो आदमी उसको बताता है कि ये सब डांस की रानियां हैं। इस फेस्टिवल में डांस कंपटीशन होता है और जो उसको जीतता है उसको रानी का ताज दिया जाता है। और अब अगले दिन यहाँ पर हम एक बूढ़े कपल को देखते हैं जिन्हें अलग तरह के कपड़े पहनाए गए थे। ऐसा लग रहा था कि इन्हें किसी चीज के लिए चूज किया गया हो। और अब इस बूढ़े कपल को एक चेयर पर बिठाया जाता है और उनको पहाड़ के ऊपर ले जाया जाता है और नीचे एक लेडी किताब पढ़ती है और ऐसा लगता था कि शायद ये इनकी कोई प्रेयर है। इसके बाद दोनों बूढ़े कपल्स अपना हाथ काटते हैं और अपने ब्लड से एक साइन पर निशान लगाते हैं। इसके बाद वो बूढ़े कपल उस पहाड़ से नीचे कूद जाते हैं जिसमें ओल्ड लेडी फौरन मर जाती है, पर जो आदमी था उसका पाँव टूट जाता है और वो जिंदा बच जाता है। और अब वो बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा दर्द में था और जोर जोर से चिल्ला रहा था जिसकी चीख सुनकर सभी लोग उसी की तरह चिल्लाने लगते हैं। और इसके बाद एक लड़की को बड़ा सा हैमर दिया जाता है जिससे वो उसके सर पर हिट करती है और इसके बाद दूसरी लड़की भी सेम ऐसा ही करती है जिससे वो बूढ़ा आदमी मर जाता है। ये सभी चीजें देखकर डैनी और उसके फ्रेंड्स बुरी तरह से डर जाते हैं और इनको यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। और अब इन फ्रेंड्स में से वही कपल जो हमने पहले देखे थे वो काफी डर जाते हैं और जिसके बाद इस कबीले की ओल्ड लेडी उनको रोकती है और बताती है कि इनका साइकिल कंप्लीट हो चुका था जो कि 72 साल का था, यानी 72 इयर्स का, इसलिए इन लोगों ने अपनी जान दे दी। और वो बताती है कि हम अपनी जिंदगी को एक साइकिल की तरह देखते हैं कि बूढ़े होने पर दर्द और डर से मरने की बजाय हम खुद ही मरना पसंद करते हैं। और फिर वो बताती है कि मैं भी ऐसा ही करूँगी जब मेरा वक्त आएगा। मगर वो कपल उनकी कोई बात नहीं मानते और वहाँ से जाने का सोच लेते हैं। और जब वो लड़की बैग पैक करके रेडी होती है तो वो अपने हस्बैंड को ढूंढने लगती है पर उसे वो नहीं मिलता। इसके बाद वो एक बूढ़े आदमी से पूछती है जो कि उसको बताता है कि वो पहले ही वहाँ से जा चुका है और वो